जय मां ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं त्रयोदशी व्रत की और प्रदोष व्रत की। भारतीय संस्कृति में सनातन परंपरा के अंतर्गत सारे गृहस्थजन, विशेष करके माताएं बहनें या भक्त साधक जन, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बालक हो अथवा बालिकाएं, प्रत्येक माह में 1 या 2 व्रत तो रखा करती हैं। बार के अथवा दिन के व्रत हुआ करते हैं या फिर तिथि से संबंधित व्रत हुआ करते हैं। बार का अर्थ अर्थात दिन, जैसे कोई रविवार का व्रत रखता है, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का व्रत करता है, कोई बुधवार या बृहस्पतिवार का व्रत करता है, तो कोई शुक्र का व्रत करता है, तो कोई शनिवार का व्रत करता है। तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग बारों के हिसाब से लोग व्रत किया करते हैं। परंतु भक्ति मार्ग में आकर के वैष्णव और शैव संप्रदायों में तिथियों का महत्व तो अधिक है। जैसे कि एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, पूर्णिमा या अष्टमी, नवमी तिथि, इन तिथियों के व्रत किए जाते हैं, जिनमें से एक व्रत है त्रयोदशी। पंचांग के अंदर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक अथवा प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15 तिथियां हुआ करती हैं। इस प्रकार से 30 दिन का एक महीना बनता है। तो उसकी एक 13वीं तिथि इसको कहते हैं, वह है त्रयोदशी तिथि। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जहां 13 के अंक को शुभ नहीं माना जाता, परंतु भगवान शिव जितने भी 3 का अंक, 13 का अंक अथवा जो भी अशुभ चिन्ह हैं, उनको शुभता प्रदान करते हैं। उनको उन्होंने धारण किया और उनको शुभता प्रदान करने वाला बनाया अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद के द्वारा। त्रयोदशी तिथि, जिसमें लगभग एक तिथि 19 घंटे से लेकर के 26 घंटे तक चलती है। तो यदि तिथि इस सूर्योदय से प्रारंभ होकर के और अगले सूर्योदय तक जाती है, स्पर्श करती है, तो वह त्रयोदशी का व्रत कहलाता है। परंतु यदि सायंकाल में द्वादशी तिथि समापन हो रहा है और त्रयोदशी का आगमन हो गया, तो उस तिथि को प्रदोष तिथि कहा जाता है, जिसमें द्वादशी और त्रयोदशी मिल जाती है। इस दिन जो व्रत होता है उसको प्रदोष व्रत कहा जाता है। परंतु त्रयोदशी तिथि का व्रत जो है वो कब किया जाता है? जब त्रयोदशी तिथि में चतुर्दशी तिथि मिल जाती है। द्वादशी तिथि में जब त्रयोदशी तिथि मिली तब प्रदोष व्रत हुआ। त्रयोदशी तिथि में जब चतुर्दशी तिथि का मिलन हुआ तब इसको त्रयोदशी व्रत कहते हैं। कहते हैं त्रयोदशी तिथि और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हैं, उनको प्रिय हैं। लेकिन प्रदोष व्रत की एक विशेषता है, अकाल मृत्यु का भय, विशेष रोगों की पीड़ाएं या फिर विशेष प्रकार के श्राप हमारे जीवन में, कष्ट हमारे जीवन में आ गए हों, तो उनकी निवृत्ति के लिए प्रदोष काल का व्रत सर्वोत्तम बताया गया है शिव पुराण के अंदर। साधारणतया त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की भक्ति के लिए, उनकी आराधना के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रदोष व्रत जरूरी नहीं कि प्रत्येक माह पड़े। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को त्रयोदशी व्रत किया जा सकता है, लेकिन प्रदोष व्रत हर त्रयोदशी पर पड़ेगा यह आवश्यक नहीं, क्योंकि त्रयोदशी का सीधा सिद्धांत है एक तिथि, इसमें चतुर्दशी का मिलन हो ही जाएगा। परंतु
द्वादशी में त्रयोदशी लगे, वो प्रदोष व्रत है। तो आप लोग इस अंतर को समझ पा रहे होंगे। ये बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जो प्रदोष व्रत कर रहे हैं उनके लिए और जो त्रयोदशी व्रत रख रहे हैं उनके लिए। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है और भक्ति आराधना के लिए त्रयोदशी व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत बार के हिसाब से अलग अलग हुआ करते हैं। जैसे कि यदि रविवार को प्रदोष काल लगता है, प्रदोष तिथि लगती है, तो इसको भानु प्रदोष कहते हैं या रवि प्रदोष कहा जाता है। यह प्रदोष व्रत हमारे जीवन में हमारी आयु को बल प्रदान करता है, हमें दीर्घायु बनने का आशीर्वाद प्रदान करता है, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। जो प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है वह हमें मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है, मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है और हमारी मन की इच्छाओं की पूर्ति करता है, मनोकामनाओं की पूर्ति किया करता है। जो मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ता है उसको भौमवारी प्रदोष कहते हैं, भौम प्रदोष भी कहा जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत अति महत्वपूर्ण है। जो बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ता है उसको सौम्य प्रदोष व्रत कहा जाता है। सौम्य प्रदोष व्रत हमारी बुद्धि की वृद्धि करता है, हमारी शिक्षा की वृद्धि करता है, हमारे भीतर प्रेम की वृद्धि करता है, हमारे जीवन में उल्लास की वृद्धि करता है, मनोरंजन की वृद्धि करता है। बृहस्पतिवार को यदि प्रदोष व्रत लगता है तो यह गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। और गुरु प्रदोष हमें ज्ञान, भक्ति और आराधना के लिए विशेष करके लाभ देता है, हमारे धर्म को बल देता है। गुरु प्रदोष व्रत, जो प्रदोष व्रत शुक्रवार को आता है, भृगु प्रदोष व्रत कहते हैं। यह हमारे जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि करता है, हमारी लग्जरियस लाइफ को बढ़ाता है, हमारे जीवन में प्रेम रोमांस को बढ़ाता है, आकर्षण को बढ़ाता है, हमारे जीवन में धन यश वैभव को बढ़ाता है। जो प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है उसको शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष व्रत संतान का दाता है। शनि प्रदोष व्रत हमारे दुखों का अंत करता है, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश करता है और हमारे जीवन में कर्मठता की ऊर्जा को पैदा करता है। शनि प्रदोष व्रत। तो इस प्रकार से 7 अलग अलग बारों पे पड़ने वाले प्रदोष व्रतों का क्या क्या फल है, यह भी आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इस बार वर्ष 2026 में कितने प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं और कितने त्रयोदशी व्रत हैं, इसकी सूची हम आपको इस वीडियो में प्रदान कर रहे हैं। इसको देखना ना भूलिए और इसके माध्यम से चुनिए कि आप वास्तव में प्रदोष व्रत कर पा रहे हैं या त्रयोदशी व्रत कर रहे हैं, और प्रदोष व्रत है तो वह कौन सा प्रदोष व्रत है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए एक नए ज्ञान का स्रोत खोलती हुई आपके लिए मार्गदर्शन करने वाली है और इसका आप पूर्ण रूप से लाभ लेंगे। इसके द्वारा आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी और सही ज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे और शास्त्रों के सही ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का और औरों के जीवन का भी कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। जय मां ललितांबा।